और सीधे आपको ले चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में। परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 एवं 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी। ओम शांति। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदाल। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदाल। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। श्री अरुण गोविल, आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे प्रश्न पूछने का सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएफ की डिजिटल पहल और पीडीएफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन स्थगित करता हूं आज 12 बजे तक के लिए। प्रधानमंत्री तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला लिया गया। स्पीकर की तरफ से आज फिर गतिरोध बना हुआ है। सिर्फ 3 मिनट की कार्यवाही, प्रश्नकाल बिल्कुल शुरू ही हुआ, मंत्री जवाब दे रही थी और उसी वक्त विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। सबसे पहले आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो हिरोशिमा में परमाणु बम से जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई, उन लोगों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, मौन रखा गया और जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत होती है, कार्यवाही की शुरुआत होती है, वैसे ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिलता है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि आज 13वां दिन है और आज भी लगातार ये जो गतिरोध है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपने लगातार देखा कि किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष पुरजोर तरीके से उठाता हुआ, हालांकि ये बात बार बार क्लियर की जा रही है कि जो फैसला लिया गया है वो चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। ज़रूर चुनाव आयोग क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि चुनावी सुधार को लेकर के हम ज़रूर बात कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमें तो एसआईआर के मुद्दे पर ही चर्चा चाहिए और इसी को लेकर के बीते कई दिनों से आप हंगामा से जुड़ी हुई तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले भी आज जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई तो उससे पहले विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था। मकर द्वार के पास आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। बीते दिन की अगर बात करें तब भी इसी तरीके से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती है। हाल के दिनों में एक ट्रेंड सा बन गया है और इसी वजह से सदन की जो कार्यवाही है वो अच्छे तरीके से चल नहीं पाती, आम जनमानस के मुद्दे उठ नहीं पाते। एक बार फिर से जब आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट तक कार्यवाही चल पाई। प्रश्नकाल की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने हंगामा किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रयोज्यता और लाभ, ईएसआई अस्पतालों का कार्यक्रम और कायिक निधि
का प्रबंधन के संबंध में समिति के 51वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्ति सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित जूट उद्योग का विकास और संवर्धन के संबंध में समिति के 53वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन। नंबर 3, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 56वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन। नंबर 4, कौशल विकास और उद्यमिता। तो राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अक्षय राय मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षय, फिर वही हुआ, एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध और उसके बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से प्रभावित हुई है। देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, सदन लगातार बाधित हो रही है और अब सवाल विपक्ष पर खड़ा होना शुरू हो गया है कि क्या सदन की कार्रवाई ऐसे ही अगर बर्बाद होती रहेगी तो फिर काम कम होगा। और 21 जुलाई से शुरू हुआ सत्र आज 6 अगस्त हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अगर देखा जाए तो सदन में बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया है और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज भी इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी और उसमें तमाम रणनीति बनाई गई थी। उससे पहले सदन से बाहर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद लोकसभा में भी हंगामा को देखते हुए 12 बजे तक के लिए स्थगित लोकसभा को कर दिया गया। हालांकि राज्यसभा चल रही है, लेकिन वहां भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाएगी और 12:30 बजे ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन के नेता विजय चौक पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अवरोध सदन में सामने आ रहा है, सदन के बाहर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई को एक तरफ से बर्बाद किया जा रहा है। सत्ता पक्ष भी हालांकि थोड़ा बहुत जिम्मेदार जरूर ठहरा जा सकता है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि इस पर कोई चर्चा की जरूरत है, क्योंकि मामला सीधे इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अक्षय यही है कि विपक्ष की मांग के एसआईआर पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष की ये दलील कि मामला सब जुडिस भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। दूसरा ये क्योंकि ये चुनाव आयोग से संबंधित है और वो एक संवैधानिक संस्था है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। चुनावी सुधार पर जरूर चर्चा हो सकती है। क्या ये जो तकनीकी चीज है, विपक्ष क्या इस बात को समझता नहीं है या फिर इस पूरे मामले को लेकर के सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज की ही मुझे लगता है कि ये समझ में आती है। हालांकि एक जरूर है कि जिस तरह से एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा कराया गया, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठे कि 1 महीने के अंदर किस तरह से ये एसआईआर करा दिया गया, किस तरह से रिवीजन करा दिया गया और खास करके इलेक्टोरल रोल से संबंधित। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतें भी अब जगह जगह से आ रही हैं कि एक ही जगह पर, एक ही मकान पर कई वोटर्स का लिस्ट में नाम है और साथ ही साथ उनके माता पिता का नाम भी एक ही है और अलग अलग मकानों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष का अपना पक्ष है, वो चाहता है कि इस पूरे मसले को वापस लिया जाए, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो अपने तरीके से काम करती है, उससे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो चुनाव आयोग देखिएगा किस तरह से उसको आगे बढ़ना है। और अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है तो सरकार ये कह रही सब जुडिस है, तो इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करा सकते। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात अलग होती है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपना रहा है और यही वजह रही है कि क्योंकि उनको अंदेशा है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के भी लगभग आदेश कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की तैयारी है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके से एसआईआर होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे